चैंपियंस ट्रॉफी का जनाजा, एक जज्बाती कहानी। भाइयों, क्रिकेट की इस दुनिया में आज एक दास्तान लिखी गई, लेकिन ये जीत की नहीं बल्कि टूटे हुए ख्वाबों की दास्तान थी। जो उम्मीदें आसमान को छूने निकली थी, उन्हें बेमुरवत जमीन ने अपने अंदर समा लिया। एक टीम जो कभी बादशाह हुआ करती थी, आज खुद अपने ही आंसुओं में डूब गई। बंगालियों की बत्ती और उम्मीदों का जनाजा। जब मैदान पर कदम रखा था तो दिलों में आग थी, आंखों में सपने थे। लेकिन अफसोस, सपनों का कोई कब्रिस्तान नहीं होता, इसलिए उन्हें सरेआम कुचला जाता है। आखिरी उम्मीदें बांग्लादेश के हाथों में थी, लेकिन उन्होंने वो उम्मीदें इस तरह बुझाई जैसे दिए को तूफान में छोड़ दिया जाए। हम अपने लिए नहीं जीते तो तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे, शायद ये सोचकर उन्होंने हमारी आखिरी उम्मीदों का भी गला घोंट दिया। क्रिकेट का कफन और आईसीसी का शोक। टूर्नामेंट का मेजबान खुद ही सबसे पहले अपने ही घर से बेघर हो गया। ये कोई आम हार नहीं थी, ये एक पूरी क्रिकेट विरासत का मातम था। आईसीसी के कर्ता धर्ता भी अब कंधे पर शोक की चादर लिए घूम रहे हैं। कहीं कोई चिंगारी नहीं, कोई जलजला नहीं, सिर्फ मायूसी का एक काला बादल जो इस टीम के ऊपर छा चुका है। क्रिकेट के द्रोही और नई पीढ़ी का इंतजार। वसीम अकरम जैसे दिग्गज भी खून के आंसू रो रहे हैं। कहते हैं इनसे कुछ नहीं होगा, नई टीम लाओ। लेकिन यहाँ कौन सुनता है? ये वही लोग हैं जो हजार हार के बाद बस एक जीत से अपनी इज्जत बचा लेते हैं। नया खून लाने की बात हो तो सब बहरे हो जाते हैं, लेकिन जब जीत का जश्न मनाना हो तो सबसे ऊंची आवाज इन्हीं की होती है। शाहीन अफरीदी और वसीम अकरम का सच। कभी कहा गया कि शाहीन अफरीदी अगला वसीम अकरम है, लेकिन रवि शास्त्री ने पहले ही समझा दिया था, इतना मत उड़ाओ, ये वसीम नहीं है। और वक्त ने फिर से साबित कर दिया कि क्रिकेट के असली राजा वही होते हैं जो इसे अपनी जान से खेलते हैं, न कि जो सिर्फ नाम के पीछे दौड़ते हैं। रिजवान की बात और बंगालियों का तमाचा। रिजवान ने कहा था, मैं बांग्लादेश के मैच पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन जब बंगालियों ने 10 ओवर में 65 रन बना लिए तो उसकी खामोशी भी चीखने लगी। जब मैच हाथ से फिसला और टीम बाहर हो गई तो सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुछ किए बिना ही जीतने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट में दुआओं से नहीं, पसीने से जीत मिलती है। रचिन रविंद्र की तूफानी पारी, अंत का आरंभ। 237 रन का टारगेट रखा गया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जब मैदान पर उतरी तो लगा जैसे कोई शेर अपने आखिरी शिकार पर निकला हो। 2 विकेट जल्दी गिर गए और एक पल के लिए लगा कि शायद कुदरत कोई चमत्कार कर दे। लेकिन तभी एक नाम आया, रचिन रविंद्र। उसने 112 रनों की ऐसी पारी खेली कि हर बॉलर की गेंद उसके बैट से टकराकर शर्मिंदा हो गई। और फिर जो होना था वही हुआ। न्यूजीलैंड ने इस टीम को मैदान से बाहर फेंक दिया और इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का आधिकारिक जनाजा निकल गया। अब बाकी टीमें भिड़ेंगी, आगे के खिताब के लिए लड़ेंगी, लेकिन एक टीम जो कभी उम्मीदों का महल हुआ करती थी, अब खंडहर बन चुकी है। अगली लड़ाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगी, लेकिन हमारे लिए बस अब मजा देखने का ही बचा है। तो भाइयों, ये थी क्रिकेट की सबसे बड़ी बेबसी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो गोल्डन 360 क्रिकेट को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून बनकर धड़कता है।